ठीक है जी, टीपीएस हो गया, एमआईएस हो गया, डीएसएस हो गया, ईआईएस हो गया, ईएस हो गया, ईआरपी हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम बैंकिंग सिस्टम हो गया, डेटा वेयर हाउस हो गया, डेटा माइनिंग हो गया। ये सारे के सारे हमारे पास क्या थे, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कंपनीज के अंदर अवेलेबल होते हैं। कुछ कंपनीज दो करती हैं, कोई चार इस्तेमाल करती हैं, कोई 10 करती है। रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी 15-15, 20-20, 25-25 इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करती है। और हर गंदा आदमी यानी हैकर हमारे इंडियन कंपनीज के इंफॉर्मेशन सिस्टम को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर बर्बाद होगा तो बड़े बड़े टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स कभी डिसीजन मेकिंग कर नहीं पाएंगे। और जब कंपनी फैसला ही नहीं कर पाएगी तो कंपनी तरक्की क्या करेगी। और इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनी है, रिलायंस जैसी, बिरला जैसी, अडानी जैसी, ये देश की जीडीपी की रेशो को चलाती है। इसलिए पाकिस्तानी चाहते हैं कि इन कंपनी को हैक करा जाए, चाइनीज चाहते हैं इन कंपनी को हैक करा जाए। बात समझ में आ रही है। अब नॉर्थ कोरिया भी चाइना का ही बच्चा है, तो इंडिया के प्रति को इसके अच्छे विचार तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से। तो ये लोग चाहते हैं कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज के इंफॉर्मेशन सिस्टम को बर्बाद करा जाए। और हम लोग क्या बनने जा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं, और इन बड़ी बड़ी कंपनीज के इंफॉर्मेशन सिस्टम को बचाने का हमारी तरफ से प्रयास रहेगा। और डेफिनेटली जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का इंफॉर्मेशन सिस्टम आप बचाएंगे तब जाके आपको मोटी सैलरी भी मिलेगी। ठीक है बच्चों, ये जानकारी मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में हार्डवेयर के बारे में जानकारी बताया था कि यार जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं उसको हमने क्या नाम दिया था, हार्डवेयर का नाम दिया था। हार्डवेयर के चार कंपोनेंट्स होते हैं। एक का नाम होता है इनपुट डिवाइस, एक का नाम होता है प्रोसेसिंग डिवाइस, एक का नाम होता है आउटपुट डिवाइस, और एक होता है हमारे पास आपका मेमोरी। प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करेंगे तो सीपीयू का नाम आया था। सीपीयू का पर्यायवाची नाम था माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर। और सीपीयू को टेक्निकली हमने कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करा था, तीन पार्ट्स में, जिसका नाम क्या था मेरे पास, कार। सी का मतलब मेरे पास कंट्रोल यूनिट हो गया, ए का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, आर का मतलब मेरे पास रजिस्टर्स हो गया। और आपको जानकारी दिया था मैंने कि जो मेरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके अंदर सीयू वाला पार्ट भी आता है, एएलयू वाला पार्ट भी आता है। और जो 100% प्रोसेसिंग है वो कौन करता है, हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। दो तरह के काम करता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है और साथ में लॉजिकल ऑपरेशंस करता है या कंपैरिजन ऑपरेशंस करता है। अर्थमेटिक कैलकुलेशंस की बात करेंगे तो प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, परसेंटेज निकालना, रेस टू पावर निकालना, ये सारे के सारे अर्थमेटिक कैलकुलेशन के काम हैं। और चीज़ों को अगर मैं वाकई में कंपेयर करना चाहता हूं तो कंपेयर करूंगा कैसे, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया। ठीक है जी, नॉट इक्वल टू हो गया हमारे पास। नॉट इक्वल टू का साइन लेटर से हमने इमेजिन करा कि हमारे पास ये वाला साइन है, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू हो गया। यानी चीज़ों को जब हम कंपेयर करेंगे तो उसको हमने लॉजिकल ऑपरेशन या कंपैरिजन ऑपरेशन का दर्जा दिया हुआ है। तो ये सारे काम कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। फिर आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखाया था कि ये हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का चार्ट होता है, जिसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स दिखाते हैं। और कुल मिला के इसके अंदर हम लोगों ने 5 डब्बों का इस्तेमाल करा था, जिसमें तीन तरह के, तीन तो आपके रेक्टेंगल थे और दो मेरे पास आपके पैरेललोग्राम थे। पैरेललोग्राम की बात करेंगे, यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस है, ये मेरे पास प्राइमरी मेमोरी था, ये मेरे पास सीयू था, और ये मेरे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट था। और मैंने आपको बताया था कि भैया इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सीपीयू बन जाएगा। और मैंने कहा था छोटे छोटे हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं जो एएलयू के अंदर भी होते हैं, सीयू के अंदर भी होते हैं। और ऐसे पार्ट्स को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया था, रजिस्टर्स का नाम यहाँ पे दिया था। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था कि 100% प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का डिवाइस रिस्पॉन्सिबल आपके पास। ठीक है भैया। फिर इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो, कि पहले डेटा हमारा इनपुट यहाँ से होता है, फिर वो जानकारी प्राइमरी मेमोरी के पास जाती है, फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाती है, वो 100% प्रोसेसिंग करता है। और यहाँ से डेटा फिर मेरा प्राइमरी मेमोरी के पास जाएगा और फिर अल्टीमेटली मेरे आउटपुट डिवाइस के पास आएगा। तो अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि 100% प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हमने क्या बोला, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारा रिस्पॉन्सिबल है। और हमने कहा था इनपुट के द्वारा इनपुट होगा, प्राइमरी मेमोरी क्या करता है उसकी फंक्शनलिटी मैंने आपको अभी नहीं समझाई है। और आउटपुट डिवाइस हमारा डेटा को डिस्प्ले करवाता है, प्रोसेसिंग करने के बाद जो हरकत आती है वो आउटपुट की फॉर्म में ही आती है। तो ये जानकारी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। अब हमें यहाँ पे ये पढ़ना था कि आखिरकार सीयू ने करा क्या। भाई डेटा मेरा इनपुट डिवाइस से प्राइमरी मेमोरी के पास चला गया, प्राइमरी मेमोरी से मेरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास चला गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ने क्या करा, 100% प्रोसेसिंग कर दिया। उसके बाद कंट्रोल मेरा कहाँ चला गया, प्राइमरी मेमोरी के पास चला गया। प्राइमरी मेमोरी से फिर ये जानकारी हमारी कहाँ चलेगी, सीधा आउटपुट डिवाइस के पास चलेगी। तो आखिरकार हमारे सीयू नाम के यंत्र ने करा क्या, सीयू नाम के डिवाइस ने करा क्या, अब हमें ये समझना है। तो ये सारी जानकारी हमने आपकी लास्ट क्लास में या लास्ट दो क्लास में आपका हमने पढ़ा था।
तो यहां तक क्लियर है तो बेटा आर नाम का बटन दबा दीजिए, मेक इट फास्ट। इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन, जिनकी आज पहली क्लास है थोड़ा सब्र करिए, अभी नया टॉपिक स्टार्ट होगा, फिर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अब जाहिर सी बात है, दो क्लास अगर आपने नहीं करी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 घंटे का लेक्चर अगर आपने नहीं करा, और आप उम्मीद करें कि आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, तो जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है। ठीक है भैया। तेजपाल जी, सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। अगर आप लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे तो आपको पता होना चाहिए, और आज आपकी पहली कक्षा है तो सब्र करिए। मुकुल जी, फिर आपने ज्वाइन क्यों करा? निकल जाइए भैया। अगर मैंने आपको ब्लॉक कर दिया तो दोबारा आप क्लास लेक्चर अटेंड नहीं कर पाओगे। अपना इस लक्ष्य नाम के 8 नंबर से भी आप बाहर निकल जाना मुकुल जी। नहीं तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेरे को भेजो, मैं आपको खुद ही बाहर निकाल देता हूँ। हाँ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेजो मुकुल जी। आपको बाहर निकालना है मैंने। कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करिए। अरे भैया, तुम्हें तुम्हारे मतलब का बैच ही नहीं है, तुम जबरदस्ती आके बैठ गए हो, तुम्हें बाहर निकालो ना, किसी और बच्चे को जगह दो ना। ऐसे बेकार में जगह क्यों भर रहे हो? तुम एक सीट खराब कर रहे हो मेरी। मेरे पास जब कम्युनिटी में बच्चे आते हैं, जब मैं जूम वालों से लाइसेंस की डिमांड करता हूँ, तो उस कम्युनिटी के बच्चों के हिसाब से करता हूँ। आप अगर तीन तीन चार चार बैच में जाके बैठ जाओगे, तो यार कोई एक जो वैल्यूएबल बच्चा है वो कैसे होगा? अभी हम लोग इस समय साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, कृपया करके स्टॉक मार्केट क्रिप्टो करेंसी के बारे में सवाल पूछने का कष्ट ना करें। हाँ, 8 से लीव करो आप। और आप क्या समझते हो, मैं आपका क्या कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढ नहीं सकता क्या यार मैं? तो भैया, जिस बच्चे को जगह चाहिए उसको दो। हाँ हर्षित जी, आपके घर में आके पढ़ा देता हूँ। व्हाट्सएप मैसेज रिप्लाई दे दीजिए। अरे क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की, कॉमन सेंस नाम की चीज खत्म हो जाती है कि बच्चों के अंदर? तो अब हम यहाँ पे सीयू के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो लिखिए जरा सीयू। पहली बात, सीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। दूसरी बात, ये क्या है? मेरा पार्ट, किसका पार्ट है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। किसका पार्ट? हमारा सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जिसका पर्यायवाची नाम मैंने क्या दिया था? माइक्रो प्रोसेसर। बार बार आपके दिमाग में डलवा रहा हूं ताकि आप इसको परमानेंट याद कर लें। इसका पर्यायवाची नाम मेरे पास क्या है? प्रोसेसर। तो हमने क्या बोला? ये हमारे पास क्या माना गया? पार्ट माना गया। किसका पार्ट माना गया? सीपीयू का। अच्छा, हमने क्या बोला? क्या ये प्रोसेसिंग करेगा? क्या कंट्रोल यूनिट नाम का यंत्र प्रोसेसिंग करेगा? आप बोलेंगे नहीं सर, प्रोसेसिंग ये नहीं करेगा। तो मैंने कहा भाई ये क्या काम करेगा? आपने कहा कंट्रोल यूनिट नाम का जो यंत्र है, वो कायदे से आपकी कंट्रोलिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। ठीक है बच्चों? क्या करेगा? कंट्रोलिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल यूनिट नाम का यंत्र। तो ये हमारा कंट्रोलिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। यहां तक क्लियर है सभी को? अब कंट्रोलिंग ऑपरेशन से यहाँ पे क्या मतलब है, देखो जरा। हमने कहा डेटा इनपुट डिवाइस से पहले कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी के पास जाएगा। किसकी शागिर्दी में जाएगा? किसके कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में जाएगा? तो आपको याद करना पड़ेगा, सीयू के कंट्रोल में जाएगा। फिर प्राइमरी मेमोरी से इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ जाएगी? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाएगी। किसके द्वारा जाएगी? सीयू के द्वारा जाएगी। फिर हमारा एएलयू से डेटा कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी के पास जाएगा। किसके कंट्रोलिंग के द्वारा जाएगा? अगेन हमने कहा सीयू के कंट्रोलिंग के द्वारा जाएगा। फिर प्राइमरी मेमोरी से इंफॉर्मेशन बेटा हमारी कहाँ जाएगी? आउटपुट डिवाइस के पास जाएगी। अगेन किसके कंट्रोलिंग के द्वारा जाएगी? हमने कहा सीयू के द्वारा जाएगी। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं सीयू को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ भाई ये हमारा ठेकेदार है। हमने कहा ये हमारे पास क्या? आपका ठेकेदार है। आपने अक्सर घर बनते हुए देखे होंगे। घर में बनाने वाले दो आदमी होते हैं, एक ठेकेदार होता है और एक हमारे पास लेबर होती है, मजदूर होती है। तो ये जो मेरा इनपुट डिवाइस है, मजदूर है। प्राइमरी मेमोरी क्या? मजदूर है। आउटपुट डिवाइस क्या? मजदूर है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या? मेरा मजदूर है। ये चारों मेरे पास क्या? मजदूर है। और इनको गाली सुनाने वाला आदमी कौन है? उसको हमने ठेकेदार का नाम दे रखा है। ठेकेदार वो इंसान होता है जो स्कूटर पे आता है, बीड़ी पीता है और गालियां देता है दबा दबा के, और लेबर से काम करवाता है। हालांकि ठेकेदार एक भी
आपकी सीमेंट की बोरी कंधे पे नहीं उठाता पर काम पूरा करवा देता है। हालांकि सारा का सारा मकान हमारी लेबर ही बनाती है, पर वो लेबर इतनी कामचोर होती है कि उसको गालियां सुनानी पड़ती हैं तब जाके वो काम करती है। ठेकेदार की कोशिश होती है कम से कम दिन में मकान बन जाए ताकि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए, और लेबर की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा दिनों में मकान बनना चाहिए ताकि अगले 15-20 दिन में 20 दिन की दिहाड़ी का खाने का इंतजार और हो सके। ठीक है भैया। तो हमारा जो सीईओ है ये क्या अपने में ये कंट्रोल यूनिट है। और ठेकेदार नहीं होगा तो मकान बिल्कुल नहीं बनेगा, सुपरवाइजर नहीं होगा तो मकान बिल्कुल नहीं बनेगा। ये बिल्कुल हमारे स्कूल के प्रिंसिपल की तरह है, जो हमारे टीचर्स को कंट्रोल करती है, मैनेज करती हैं। प्रिंसिपल कुछ भी नहीं पढ़ाता, पर सभी सभी टीचरों के ऊपर वो कमांड रखता है। ये देखता है कि कोई टीचर सरकारी स्कूल वाली हरकतें तो नहीं कर रहा, कि क्लास में बच्चे बैठे हैं और टीचर हमारा स्वेटर बुनने में लगी हुई है। तो अक्सर ये हरकत हमने सरकारी स्कूलों में देखी हुई है। तनख्वाह उनकी मोटी मोटी होती है, हरकतें उनकी बड़ी नीच होती हैं, बच्चों का जीवन बर्बाद कर देती हैं। तो कंट्रोल यूनिट हमारे पास क्या एक सुपरवाइजर की तरह है, एक मैनेजर की तरह है, और एक ठेकेदार की तरह है जो बाकी सारी लेबर से काम करवाएगा। ठीक है बच्चों। तो पहली बात मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि सर सीयू की फुल फॉर्म क्या है, नाम से पता लग रहा है कंट्रोल यूनिट, ये पहला पॉइंट हो गया। किसका पार्ट माना गया है? दूसरी बात हमने क्या बोला, सीपीयू का पार्ट माना गया है। तीसरी बात बेटा हमने यहाँ पे क्या बोला, कि जब हम बात करते हैं इस कंट्रोल यूनिट के बारे में कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, तो मैंने कहा जी ये हमारे कंट्रोलिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सक्षम है। ठीक है भैया। ये मेरे पास क्या माना गया, आपका सुपरवाइजर माना गया। क्या माना गया, सुपरवाइजर। फिर हम क्या बोलेंगे, डेटा हमारा इनपुट डिवाइस से कहाँ जाएगा, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से कहाँ जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से कहाँ जाएगा सर, प्राइमरी मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी से कहाँ जाएगा, आउटपुट डिवाइस। और इन सब को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैंने कहा इन सब को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हमने बदले में क्या नाम दिया, सीयू का नाम दिया हुआ, कंट्रोल यूनिट का नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो कंट्रोल यूनिट हमारा कंट्रोलिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। हमारे दिमाग में भी क्या है, आपका कंट्रोल यूनिट नाम का यंत्र होता है। ये हमारे जो हाथ हैं या ये जो हमारे पैर हैं, ये हमारे क्या लेबर हैं, मजदूर हैं, इनसे काम कौन करवाता है, हमारा कंट्रोल यूनिट। लेटर से मेरे दिमाग के सीयू ने, कंट्रोल यूनिट ने बोला मेरे हाथ को उठो और सामने जो खड़ा हुआ है उसके इंसान के फेस पे पंच मारो, वापस आओ और भाग जाओ। तो ये सारी जानकारी किसने दी है, हमारे सीयू ने दी है। हालांकि पंच किसने मारा, पंच मारा हाथ ने। ठीक है भैया। तो हाथ मेरे पास क्या, लेबर, पर उसको कमांड देने वाला कौन था, हमारा एक डिवाइस। उस डिवाइस का नाम मेरे पास क्या, आपका कंट्रोल यूनिट। जब इंसान कोमा में चला जाता है तो उसके दिमाग का सीयू कंट्रोल यूनिट खराब हो जाता है, और वही हमारा हाथ होता है जिसमें जान होती है बकायदा, पर फिर भी वो काम नहीं कर पाता। तो इसलिए हमने बोला कि कंट्रोल यूनिट मेरा सुपरवाइजर है, ये कंट्रोलिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ये हमारे सीपीयू का मेजर पार्ट माना गया है। इसका प्रोसेसिंग से कोई कंसर्न नहीं है, ये 1% की भी प्रोसेसिंग नहीं करता। बस सिंपल ये देखता है कि सारे के सारे डिवाइसेस तमीज से, ढंग से, प्रॉपरली काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है बच्चों। तो यहां तक क्लियर है, तो आर नाम का बटन दबा दो जरा, मेक इट फास्ट। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास जानकारी होगी रिगार्डिंग इसके बारे में, सीयू के बारे में। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने कहा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में तीन काम होते हैं, एक होता है इनपुट करना, एक होता है प्रोसेस करना, एक होता है आउटपुट करना। अगर मैं बोलूंगा भाई प्रोसेसिंग कौन करता है, तो आप क्या बोलेंगे, सर सीपीयू करता है। सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको शॉर्टकट बताया था जिसमें नाम क्या आ रहा था, CAR, कार आ रहा था मेरे पास। और जब मैं सी की बात करता हूँ तो सी को हमने यहाँ पे क्या नाम दिया था, कंट्रोल यूनिट का नाम दिया हुआ था। ठीक है। हम जब इसकी एक ही बात करते हैं तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करते हैं। अभी फिलहाल रजिस्टर्स के बारे में मैंने आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ज्ञान नहीं दिया। अगर आपसे सवाल उठता है कि सर प्रोसेसिंग आखिरकार कौन परफॉर्म करता है, तो आप क्या बोलेंगे, 100% प्रोसेसिंग जो है वो किसके द्वारा परफॉर्म करी जाती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा करी जाती है। और अगर मैं बोलूंगा भाई कंट्रोलिंग ऑपरेशंस किसके द्वारा परफॉर्म करा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग ऑपरेशन हमारा सीयू के द्वारा परफॉर्म करा जाता है। और जब मैं कंट्रोल यूनिट को इकट्ठा करता हूं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को इकट्ठा करता हूं, रजिस्टर्स को इकट्ठा करता हूं, तो वो मेरे पास कायदे से क्या माने जाते हैं, वो मेरे पास कायदे से आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट माने जाते हैं, जिसका पर्यायवाची माइक्रो प्रोसेसर भी होता है और प्रोसेसर भी होता है। ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का ये डायग्राम आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये प्राइमरी मेमोरी क्या भला है।
एग्जैक्टली प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी होती क्या चीज़ है, प्राइमरी मेमोरी काम क्या करती है, थोड़ा बताओ ना। तो हमने बोला बेटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ना एक मेमोरी नाम का यंत्र होता है। और अक्सर आपने मेमोरी का नाम सुना भी हुआ है। हार्ड डिस्क का नाम आपने सुना होगा, रैम का नाम आपने सुना होगा, है ना। कैश मेमोरी का नाम, बबल मेमोरी का नाम, वर्चुअल मेमोरी का नाम, फ्लैश मेमोरी का नाम, वीडियो मेमोरी का नाम, एमबीआर का, आईआर का, आपका आईसी का, डिकोडर का, एक्यूमुलेटर का, इनपुट आउटपुट रजिस्टर का। नहीं सर ये नाम हमने नहीं सुने, कोई बात नहीं, आज सुना देंगे आपको। तो अब हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं कि आखिरकार मेमोरी होती क्या है। और जहाँ पे बच्चों को ज्ञान होता है कि मेमोरी हमारे पास दो तरह की होती है, तो वो गलत फहमी आपकी यहाँ से आज हम हटा देंगे। तो फिलहाल सवाल मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि भाई मेमोरी होती क्या है हमारे पास। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि मेमोरी एग्जैक्टली हमारे पास होती क्या है। तो मैंने कहा मेमोरी को टेक्निकली हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, तीन पार्ट्स में। एक होता है पीएम, मैंने कहा एक होता है मेरे पास एसएम, और एक होता है मेरे पास ओएम। अभी आपको शॉर्ट फॉर्म्स को लिखना है, फिर मैं इसकी फुल फॉर्म लिखवा दूंगा, फिर आप उसको याद कर लेना। ठीक है बच्चों। प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे। प्राइमरी मेमोरी को फर्दर हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करा हुआ है। एक का नाम मेरे पास रैम है और एक का नाम मेरे पास रोम है। रैम की अगर हम बात करते हैं तो रैम से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, रैम का मतलब है एसआर हो गया, डीआर हो गया। और रोम की बात करूंगा, रोम कितने तरह की है, मैंने कहा तीन तरह की है। एक का नाम है पी रोम और एक का नाम है मेरे पास ईपी रोम, और मैंने कहा एक का नाम है मेरे पास डबल ई पी रोम। ठीक है बेटा। जब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी को फर्दर हमने तीन भागों में क्लासीफाई करा हुआ है। मैंने कहा एक का नाम है एम टी, एक का नाम है एम डी, एक का नाम है ओ एल डी। इनकी फुल फॉर्म क्या है वो सब बताऊंगा आपको। फिर मैंने कहा एम डी से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, मैंने कहा एक का नाम है फ्लॉपी डिस्क, एक का नाम है हार्ड डिस्क, और एक का नाम लिख लो आप पेन ड्राइव। ठीक है जी। फिर मैं हार्ड डिस्क की बात करूंगा। हार्ड डिस्क मेरे पास क्या होती है, तो मैंने कहा जी एक होती है मेरे पास नॉर्मल वाली हार्ड डिस्क, और एक मेरे पास होती है आपका एस एस डी। ठीक है जी। और फिर मैंने बोला हार्ड डिस्क कितने तरह की होती है, मैंने कहा दो तरह की होती है। एक का नाम होता है अंदर वाली इंटरनल हार्ड डिस्क, और एक का नाम होता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो कायदे से मैंने ये चार्ट बना लिया आपका। और मैंने कहा भाई ये तरह तरह की मेमोरीज हमारे पास होती हैं। क्या चार्ट खत्म हो गया? नहीं बेटा, चार्ट अभी खत्म नहीं हुआ। अब हमारा सवाल आता है जी अदर मेमोरीज कौन सी होती है। मैंने कहा जी एक होता है मेरे पास वर्चुअल मेमोरी, एक होता है आपका कैश मेमोरी, एक होता है बबल मेमोरी, एक होता है फ्लैश मेमोरी, एक होता है वीडियो मेमोरी। फिर मैंने बोला भाई मेरे पास ये जो बफर मेमोरी है, एक होता है, एक और होती है मेरे पास, इसको हम कहते हैं बबल मेमोरी। ये जो बफर मेमोरी है बीएम है मेरे पास, इसको मैंने फर्दर क्या करा, इसको फर्दर मैंने सात भागों में क्लासीफाई कर दिया। जिसमें मेरे पास एक नाम आ रहा है आपका एम ए आर, और एक नाम आ रहा है मेरे पास एम बी आर, और एक का नाम आ रहा है आई आर, एक का नाम आ रहा है आई सी, एक का नाम मेरे पास आ रहा है डी कोडर। डी कोडर के स्पेलिंग गंदे हो गए तो साफ साफ लिखने का प्रयास करते हैं, डी कोडर, डी ई सी ओ डी ई आर, डी कोडर। और मैंने बोला एक नाम मेरे पास आ रहा है इनपुट आउटपुट रजिस्टर, और आखिरी नाम मेरे पास क्या आ रहा है, एक्यूमुलेटर। तो ये कुछ नाम मैंने आपको बता दिए कि मेरा जो बीएम है जिसको हमने बफर मेमोरी का नाम दिया हुआ है, अभी इसकी फुल फॉर्म मैं सारी लिखवा दूंगा आपको। जो मेरा बीएम है उसको फर्दर मैंने सात भागों में क्लासिफाइड करा हुआ है। एम ए आर हो गया, एम बी आर हो गया, आई आर हो गया, आई सी हो गया, डिकोडर हो गया, इनपुट आउटपुट रजिस्टर हो गया, और साथ में एक्यूमुलेटर हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा। ऐसे ही मैंने बोला कि सीएम को हमने फर्दर क्या करा, सीएम को हमने फर्दर तीन भागों में क्लासिफाइड करा हुआ है। सर सीएम का मतलब क्या होता है, अभी सब लिखवा दूंगा। मैंने कहा एक होता है लेवल वन, एक होता है लेवल टू, एक होता है लेवल थ्री। तो ये कुल मिला के मैंने कुछ मेमोरी की इंफॉर्मेशन आपको दी। आशा करता हूँ ये चार्ट आपको पसंद आया होगा। अब इस चार्ट को आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। स्क्रीनशॉट खींचने के बाद आपने हाथ से डिजाइन करना है। आज का होमवर्क ये है कि ये चार्ट आप कम से कम नहीं तो 5 बार तो बनाएंगे ही बनाएंगे। मतलब पहले आप इसको याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, फिर अपने रजिस्टर में कॉपी में आप इसको बनाएंगे। बनाने के बाद आप मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे सीरियसली काम करते हैं। इनमें से कुछ बुद्धिजीवी लोग होंगे जो कह रहे होंगे हम नहीं करते। 90% बच्चे यही करते हैं। 90% बच्चे काम नहीं करते। एक्चुअली में होना क्या है कि जीवन में अमीर 4% लोगों ने ही बनना है। 96% ने धक्के ही खाने हैं। वो अपने पापों का भुगतान करेंगे। ठीक है भैया, वो अपने पापों का भुगतान करेंगे। उनको जब अच्छी चीज मिलेगी वो तब भी नहीं पढ़ेंगे। तो तुम में से बड़े सारे सैंपल हैं जो ऐसे करेंगे। 100% कह रहा हूँ। आप कह रहे हो कि नहीं सर हम नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ 100% करेंगे। 10% भी अगर चार्ट बच्चों ने भेज दिया तो मतलब कि ये अपने बड़े में एस्टोनिशिंग चीज हो जाएगी, अपने में आउटस्टैंडिंग चीज हो जाएगी। तो इसलिए आप पहले ये शॉर्ट फॉर्म को बनाइए, शॉर्ट फॉर्म को याद करने का प्रयास करिए, और फिर मैं अभी आपको लॉन्ग फॉर्म लिखवाता हूँ। तो जब आपका शॉर्ट फॉर्म बन जाए, ये मतलब कि चार्ट बन जाए,
योगेश जी, अगर आपकी किसी किसी कारण से एक बच्चे का सवाल है सर, सभी बच्चों का सवाल होगा, हालांकि बीच में सवाल कर रहा है, इस गधे को इतनी अकल नहीं है कि जब क्लास चल रही है तो क्लास के टाइम पे ये सवाल ना करूं, पर चलो इसने कर ही दिया है, फ्लो खराब कर ही दिया, तो जवाब दे ही देते हैं इस गधे को। इसका सवाल ये है, इस पर सवाल में दम है। सवाल ये है इसका कि सर अगर मैं किसी कारण से बीमार पड़ गया, या मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई कहीं और मेरे को वहां पे खाना खाने जाना है, तो जाहिर सी बात है वहां पे क्लास की तो इंपॉर्टेंस होगी नहीं, तो वहां पे तो शादी की इंपॉर्टेंस है कि खाना बहुत टेस्टी होता है शादियों का। तो उस समय मैं क्या करूंगा? तो उस समय कुछ नहीं करोगे सर, आपको कोई बैकअप नहीं मिलेगा। आप कहीं सोचो कि मैं आपको स्पेशली बोलूंगा ले मेरे प्यारे बच्चे लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग ले ले और आराम से बैठ के देख ले। अगर ये हरकत मैंने कर दी तो तुम सब छिछोरे बन जाओगे, और तुम लोग डिपेंडेंट हो जाओगे कि ठीक है रिकॉर्डिंग लेक्चर तो मिलेगा हमें, हम आराम से देख लेंगे। और जहाँ पे बंदा कंफर्ट जोन में आ गया वहां पे उसने चीज़ों का बेड़ागर करना स्टार्ट कर दिया। तो हमने तो सेकंड लेक्चर को भी यूट्यूब में नहीं डाला, फर्स्ट लेक्चर डाला था जिसमें सिलेबस के बारे में जानकारी थी। सेकंड लेक्चर भी हमने यूट्यूब में नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि हम संतुष्ट हैं, इतने सारे बच्चे मेरे पास आगे पढ़ने के लिए कि मैं संतुष्ट हूँ। अब मैं अगला बैच बनाऊंगा तब आ जाना। आप सोचो कि मैं आपके लिए यूट्यूब में डालूंगा और मेरे को यूट्यूब के व्यूज चाहिए और यूट्यूब वाला मेरे को सिल्वर प्लेट देगा, गोल्डन प्लेट देगा और मैं मजे लूंगा, तो मेरा वो मजे लेने का फिलहाल मूड नहीं है। तो अगर आपकी क्लास मिस होती है तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, पर उसमें आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी, आपका 600 रुपये महीने का खर्चा आएगा। और वो भी अमेजोन वाले के पास जाएगा, क्योंकि वो क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। उसमें हमारा कोई बचता 1 रुपए की बचत नहीं है हमारे पास। तो जो वो मांग रहा है वो हम उसको दे रहे हैं। तो डेफिनेटली आप पैसे हमें भेजोगे, हम आगे भेज देंगे, तो आप हमसे रिकॉर्डिंग लो ना लो, हमारी सेहत में ढेले का फर्क नहीं पड़ता। और ना ही हम बच्चों को कन्विंस करते हैं कि भैया रिकॉर्डिंग हमसे परचेज करो। आई बात समझ में? तो ये सवाल सबके मन में होगा। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं, हम अपने जमाने के पढ़ा रहे हैं, बुढ़े आदमी हैं, हमें साला अपग्रेड करना आता ही नहीं अपने आप को। तो हमारे टाइम पे तो क्या होता था कि भैया ठीक है क्लास करनी है, क्लास का कोई रिकॉर्डिंग का सेशन नहीं है, तो हम तो तमीज से पढ़ते थे, हर क्लास अटेंड करते थे। और बीमार भी पड़ गए तो फिर फ्रेंड्स को पकड़ते थे, फ्रेंड हमें समझाते थे और आउटपुट हमारा बड़ा अच्छा आता था। और जब से ये हमारी स्क्रीनशॉट वाली जनरेशन पैदा हुई है, जेंजी, तो इन ये क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट खड़ी करते हैं, फिर गैलरी में इनकी फाइलें पड़ी रहती हैं, वो जिंदगी में कभी दोबारा मिलती नहीं है। तो ये दिक्कत समस्या रहती है। तो जिस प्रकार से हमारे आईपीएस ऑफिसर, आईआर ऑफिसर 10 लाख में से 200 बच्चा ही बनता है, और बाकी सब बेचारे अपने माथा को फोड़ते हैं कि किस्मत खराब होगी हमारी। पर वो अभी भी ट्रेडिशन वही है कि लिख के देखने वाला, प्रैक्टिस करने वाला। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करेंगे, वो भी लिख के देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो उससे बढ़िया तोड़ नहीं है। एक बड़े फेमस सर हैं, ओझा सर, मेरे को अच्छे लगते हैं वो। और वो ये सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं, यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। उनकी एक लाइन बड़ी प्यारी लगी थी कि जब इंसान बोलता है तो बकवास जब वो करता है तो वो बिना सोचे करता है। जैसे मैं बकवास कर रहा हूँ तो बिना सोचे बकवास कर रहा हूँ, पहले प्लान नहीं है मेरे दिमाग में कुछ भी। पर जब इंसान लिखता है तो उसको 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं लिखूं क्या। तो जब आप लिखते हैं तो डेफिनेटली आपकी मेमोरी की जो पावर है वो बढ़ जाती है, जो मैं चाहता हूँ। अब आपसे इंटरव्यू में किसी ने सवाल पूछा, बेटा मेमोरी बताना, किसी के पिताजी को इतनी मेमोरी नहीं पता होगी जो मैंने आज बता दी। जितने बैठे हैं बीटेक क्लास में, बता देना किसको आती होगी, किसी को नहीं आती होगी। और आपने इंटरव्यू में अगर मेमोरी के बारे में ये बता दिया, प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, अदर मेमोरीज है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है, स्टैटिक रैम है, डायनेमिक रैम है, आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल लेजर डिस्क है। अब ऑप्टिकल लेजर डिस्क की हमने लड़ी बनाना भूल गए, देखो चलो बातों बातों में याद आ गई। तो मैंने कहा ओएलडी को हमने फर्दर कितने में क्लासीफाई करा, 4 में। मैंने कहा जी एक है मेरे पास सीडी रोम नाम की चीज, एक है मेरे पास डीवीडी नाम की चीज, एक मेरे पास है एमओडी नाम की चीज, और एक है मेरे पास वॉम नाम की चीज। ठीक है भैया, 4 नाम हमारे पास और आगे मेमोरी के। तो हमने कहा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो गया, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो गया, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क हो गया, राइट वन सीड मैनी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, नॉर्मल हार्ड डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, बबल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, वीडियो मेमोरी, और आपका बफर मेमोरी। बफर मेमोरी के अंदर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन काउंटर, डिकोडर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर, एक्यूमुलेटर। तो ये सारे नाम कंठस्थ याद होने चाहिए। तो मेरे जैसे बुढ़े आदमी को याद हो सकते हैं, तो आप तो भैया जवान हो, आपकी तो मेमोरी बड़ी स्ट्रांग है। तो जवाब मिल गया कि आपको बैकअप नहीं मिलेगा, जेब ढीली करनी पड़ेगी 600 रुपये की, क्योंकि जब इंसान 600 रुपये खर्चेगा तो उसका मतलब वाकई में वो काम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, नहीं तो वो 600 रुपये को आग लगाता नहीं। ठीक है जी, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ भैया, आप आइए लाइव क्लास में, आइए फ्री पढ़िए, मजे लीजिए। लाइव क्लास में टाइम का पता नहीं चलता, लाइव क्लास में डिसिप्लिन बनता है। रिकॉर्डिंग लेके डाल दो, साला वो दिन ही नहीं आता रिकॉर्डिंग देखने के लिए। मैंने दुनिया भर के कोर्स परचेज कर रखे हैं, मैं परचेज करता रहता हूँ।
मतलब कि साल में इतने 365 दिन नहीं है, उससे ऊपर के ज्यादा के कोर्स मैंने परचेज कर रखे हैं मार्केट के। मेरे को नहीं पता वो कब देख पाऊंगा, मैं नहीं देख पाऊंगा, बस पैसा खराब करा हुआ है। वो रिकॉर्डिंग पड़ी की पड़ी रहती है, हाँ जहाँ लाइव क्लास होती है वहां पे मोटिवेशन मिल जाता है। तो उतारिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पहले शॉर्ट फॉर्म का चार्ट उतारिए, और जब ये चार्ट चार्ट आप उतार लें तो डी नाम का शब्द भेज देना। एक भाई का सवाल आ रहा है, कह रहा है सर हमारे अंदर कौन सी मेमोरी है? बेटा हमारे अंदर ये सारी मेमोरीज हैं। आपको पता नहीं कि जब हमारे आईटी प्रोफेशनल लोगों ने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर को डिजाइन करना था, तो उन लोगों ने पहले हमारे दिमाग को स्टडी करा और पाया कि दिमाग में इतनी सारी मेमोरी है। अभी शायद मेरे ख्याल से 50-60 मेमोरी हैं, लिखना मैं भूल गया हूँ, जो हमारे अंदर और बैठी हुई है। तो जिस समय आप कंप्यूटर के हार्डवेयर के आर्किटेक्चर को स्टडी करते हैं, तो आप समझ जाना आप ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना भैया? तो उतारिए, आराम से उतारिए, टेक योर टाइम। बाकी बच्चों को उतारने दीजिए। जब आप उतर जाए तो डी नाम का शब्द दबा देना भैया, डन, डी मतलब डन हो गया। जबरदस्ती मत करना। स्क्रीनशॉट लेना ले लो भैया, उसके बाद अपना, जब भी आप कोई मेट्रो पे जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है आपका, उस समय ये चार्ट देखो, रिवाइज करो, कंठस्थ याद होना चाहिए। किसी को आपने इतनी सारी मेमोरी का नाम सुना दी, वो आपके आगे खड़ा ही नहीं हो पाएगा। एमयूडी नहीं है बेटा, एमओडी है, अभी तो फुल फॉर्म मैंने लिखवानी है भैया। टेंशन क्यों ले रहे हो? कह रहे हैं एमओडी की फुल फॉर्म बता दो। देखो अजीब सा आदमी है, क्या ऐसा रहा जैसे बाकियों की इसको सारी याद है। अभी मैं एक वो क्या कहते हैं स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा था, तो उसमें एक जेंजी से पूछा गया, बेटा क्या दिक्कत है? कहते हैं हम बड़ा सफर करते हैं, हमें बड़ा झेलना पड़ता है। जेंजी कह रही है हमें झेलना पड़ता है। तो स्टैंड अप कॉमेडियन कहता है, भाई तुम्हें प्रॉब्लम है? कहते हैं हाँ जी हमें प्रॉब्लम। कहता है भाई तुम खुद प्रॉब्लम हो। तो ऐसे ऐसे सैंपल ये जेंजी वाले ही होते हैं मेरे ख्याल से। ऐसा मतलब सेकेंडरी मेमोरी है भैया। वहां पे एम टी है, एम डी है, ओ एल डी है, एफ डी है, एच डी है, पी डी है, एन एस डी है, एस एस डी है, आई एस डी है, ई एच डी है। हाँ जी, इनपुट आउटपुट रजिस्टर है, आई ओ रजिस्टर। आर ई जी स्टैंड फॉर रजिस्टर। तो फाइनली एक बार फिर से कंफर्मेशन दीजिए, किस किस ने उतार लिया है? डी नाम का शब्द दबाइए। अब मैं यहाँ पे काउंटर चेक कर रहा हूँ। अगर 80% बच्चों ने उतार लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कंफर्मेशन दीजिए मेरे को, मेक इट फास्ट। अगर 80% बच्चों ने उतार लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अभी नहीं हुआ 80%, तो 50% हुआ रादर। रुक गए बच्चे। अभी 66% हो गए बेटा। 66% बच्चों ने कंफर्मेशन दिया अभी। चलो आओ, अब हम फुल फॉर्म लिखते हैं जरा इसकी। फुल फॉर्म लिखते हैं जरा इसकी। हमने कहा पीएम की फुल फॉर्म मेरे पास क्या है? स्टैंड्स फॉर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है जी। अदर मेमोरीज, वो एम स्टैंड फॉर अदर मेमोरीज। रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी। एस रैम का मतलब क्या है? स्टैटिक रैंडम
एक्सेस मेमोरी। डी रैम की फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहां तक उतार लियो तो बताना भैया। पी रॉम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रॉम इरेजेबल प्रोग्रामेबल, आगे लिख देना आरओएम यानी रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी। अगला डबल ईपी रॉम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम्ड रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी। एसएम हो गया सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में एक डेफिनेशन आई थी एमटी। एमटी मतलब मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक डिस्क। डिस्क में डी आई एस के लिखो डी आई एस सी लिखो, एक ही बात है। ठीक है जी। ओएलडी ऑप्टिकल लेजर डिस्क। ऑप्टिकल लेजर डिस्क। उसके अंदर फिर हमारे पास क्या आ गया, सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ब्रो। उसके बाद आ रहा है हमारे पास डीवीडी। अरे यार ये क्या हो गया। डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। उसके बाद एम मैग्नेटो मैग्नेटो एमओडी ऑप्टिकल ऑप्टिकल एमयूडी नहीं था, ये एमओडी था डिस्क। और वॉर्म की फुल फॉर्म राइट वंस रीड मैनी। ठीक है जी। राइट वंस रीड मैनी। उसके बाद हमने कहा एक का नाम है अदर मेमोरीज के अंदर आ गया वर्चुअल मेमोरी। दूसरे का नाम है कैश, CACHE कैश मेमोरी। इसके कुछ कुछ बच्चे इसको चाचे मेमोरी के नाम से भी बुला देते हैं, या कुछ उसको कैचे मेमोरी भी बोल देते हैं। पर जो सही प्रोनाउंसिएशन है उसको हम कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। कहते हैं जितना कैश डालोगे उतनी कीमत इसकी बढ़ेगी। कैश मेमोरी। उसके बाद मेरे पास एक आ गया फिर आपका वीडियो मेमोरी। फिर मैंने कहा एक आ गया मेरे पास बबल मेमोरी। फिर मैंने कहा जी एक आ गया मेरे पास आपका फ्लैश मेमोरी। क्लियर है बच्चों? ज़्यादा छोटा हो गया। तो ये फ्लैश मेमोरी हमारे पास हो गया। और कौन सी मेमोरी रहेगी हमारे पास, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है बेटा। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर।
आईसी, इंस्ट्रक्शन काउंटर। ओके, डिकोडर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एक्यूमुलेटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एक्यूमुलेटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। एक था हमारे पास आईओ, आईओ का मतलब क्या था, इनपुट ओब्लिक आउटपुट रजिस्टर। ठीक है भैया। बाकी L1 मतलब लेवल वन कैश, लेवल टू कैश, लेवल थ्री कैश। ठीक है जी। ऐसे ही मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हमारे पास एफडी आया था, दैट स्टैंड्स फॉर फ्लॉपी डिस्क। फिर एक एचडी आ गया था, हार्ड डिस्क। फिर एक पेन ड्राइव आ गया था, ये तो सब आप जानते ही हैं, पेन ड्राइव। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। उसके बाद हमारे पास नॉर्मल एनएचडी का मतलब क्या था, नॉर्मल हार्ड डिस्क। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है ब्रो, सॉलिड स्टेट ड्राइव। उसके बाद फिर हमारे पास और क्या रह गया, आईएसडी, इंटरनल, इंटरनल हार्ड डिस्क। उसके बाद ईएचडी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ठीक है जी। और कोई नाम रह गया तो बताना जरा, लिस्ट देख के बताना। एनवी रैम होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। साटा भैया तरीका होता है हार्ड डिस्क को मेंटेन करने का, बस। साटा सुन लिया, बाटा सुन लिया, खत्म का। साटा हो गया, पाटा हो गया। और कोई नाम रह गया तो बताओ जरा। हाँ भैया, हार्ड डिस्क को एचडीडी कहते हैं ना सर, राणा मोंडोल जी। ओएम स्टैंड फॉर श्रेया अदर मेमोरीज, अदर मेमोरीज बेटा। अदर मेमोरीज। और कोई नाम रह गया हो? चलो, एक एनवी रैम भी आती है, नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहाँ आती है, मैंने बोला था बेटा 40-50 नाम और हैं। करम जी क्या कह रहे हो, प्राइमरी सेकेंडरी डिफरेंट डिफरेंट नहीं होंगी सर जी? पंजाबी हो सर आप? ये प्राइमरी मेमोरी डिफरेंट है सर, सेकेंडरी मेमोरी डिफरेंट है सर, जमीन आसमान का फर्क है जी। क्या फर्क है देखेंगे सर, फिलहाल आपका सवाल समझ में नहीं आया मेरे को। बफर मेमोरी बता तो दी मैंने आपको, बीएम मतलब बफर मेमोरी। बफर मेमोरी के अंदर तुम्हारे पास आता है। अब ये रंजीत कुमार जी, अपना दिमाग जो है रोक लो, या तो सुन लो टीचर की या अपनी सुना दो। ना पता आपको वर्चुअल मेमोरी पता है, ना आपको फ्लैश मेमोरी पता है, कितना पता है भगवान जाने। चार्ट बनाया है, चार्ट बना लो, जब मैं समझाऊंगा तो अपना ज्ञान पेल लेना उस समय। बफर मेमोरी नहीं लिखा तो लिख लेते हैं जी, शुक्रिया फाल्गुनी जी। फाल्गुनी पाठक का बहुत बहुत धन्यवाद। फाल्गुनी चलो गाना सुनाओ, वो डांडिया वाला गाना सुनाओ मैं। आप वही फाल्गुनी पाठक हो ना, डांडिया करती है। डांडिया करते करते, कोई बात नहीं। एक एक भाई है कह रहा, अदर मेमोरी सर आपने 2 बार लिख दिया, केस कर दे मेरे पे बेटा। कौन सी धारा लगाएगा? ये कादरी साहब हैं क्या हमारे? क्योंकि इनकी अंदर हरकत है वही कादरी वाली है।
ये तो टी नाम का भाई आ गया, कादरी तेरा भाई आ गया एक, मुबारक हो। तेरी तरह हरकतें करता है, एक बार नहीं लिखता, इसके हाथ 10-10 बार चलते हैं। ये मैग्नेटिक कहाँ से आ गया सर? मनीष जी मैग्नेटिक होता है सर। कह रहा है पागल टेस्ट कौन सी होती है? मैग्नेटिक टेस्ट, मैग्नेटिक होती है। अच्छा जी। टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मतलब गलती करने का मौका नहीं देना सर को। मैं भी इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ। पर ये कह रहे नहीं, हम तो केस करेंगे आप पे, फांसी की सजा सुनाएंगे आपको। ले खुश हो गया, ताड़ियां मार लो भाई के लिए। कॉमन सेंस नाम की चीज लगानी नहीं है, फिर कह रहे हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनेंगे। इनको ये नहीं पता साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वो बातें देख लेता है जो देख नहीं सकता कोई। एक आज क्लास में मजे ले रहा है मेरे से, मैसेज आया, ग्रुप में डाल दिया कि आज की क्लास 10 बजे मुलाकात कर रहे हैं, फिर भी मैसेज भेज रहा है 10 PM। अब ऐसे सैंपलों को ना ठीक करना बहुत जरूरी है, पता है क्यों? आप सोचते हो कि सर क्यों आप छोड़ते, इग्नोर करा करो, नहीं, ये आगे जाके जीना हराम कर देते हैं। जब लाइनें स्टार्ट होता है, कठिनाई स्टार्ट होती है, तो ऐसे लोग अक्सर ना लैपटॉप के आगे अपने बाल खुले छोड़ के और अपनी गर्दन ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं कि जैसे इनके अंदर देवी आ गई हो। तो इनका दिमाग अब स्टार्टिंग में ठीक ना करे ना, तो इनका हाल बड़ा बुरा होता है ये। भाई बता रहा हूँ क्लास 10 बजे, फिर भी मजे ले रहा है, क्या क्लास आज 10 बजे है? मेरे को यहाँ पे साइबर आर्मी खड़ी करनी है, ये ऐसे ऐसे मैं इंडियन आर्मी को पेश करूंगा नमूने, तो कहेंगे कपूर साहब सबसे पहले गोली आपको मारेंगे, और इतनी मारेंगे जिसकी हद नहीं है। थोड़ा सा कॉमन सेंस, अपनी दिन पे दिन तरक्की करो। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है श्रेया जी? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ओहो, स्टॉक मार्केट हो गया ये तो। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। ठीक है जी, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। इंदु भूषण जी पूछ रहे हैं सर मैं कौन सा लैपटॉप लूं? बेटा तू लैपटॉप मत ले, पहले तू लैपटॉप के स्पेलिंग सीख ले। लैपटॉप तू बाद में खरीदियो, लैपटॉप की औकात ही नहीं वो तेरे घर आए। तू पहले लैपटॉप के स्पेलिंग सीख बेटा। फिर कहेगा टाइपिंग मिस्टेक होगी, टाइपिंग मिस्टेक तो होती नहीं, उनकी डिक्शनरी में भी ऐसे स्पेलिंग नहीं है जो आपने लिख दिए लैपटॉप के स्पेलिंग। चलो उतार ली सारी मेमोरी आपने? अगर उतार लिया है तो वी नाम का शब्द दबाइए, अगर आपने उतार लिया है तो वी नाम का लेटर दबाइए फटाफट, मेक इट फास्ट। शाबाश जियो, क्या स्पीड है, जोश आ गया बच्चों के अंदर। जल्दी जल्दी करो, चाइना जाना है झगड़ा करने हमने। अपने घर से चाकू छुरी डंडे वंडे सब लेकर आ जाओ, आज चाइना पे चढ़ाई कर देंगे हम। बहुत बढ़िया, इतना जोश तो आज से पहले देखा ही नहीं। अभी भी साले 30 बंदे रह गए बस, 30 बंदे अभी भी सोए हैं। 26 रह गए, 22 रह गए। 100% रिजल्ट कभी नहीं आएगा जीवन में, मौत नहीं आ जाएगी। चलो, तो ये हमारे पास बड़ी तरह की मेमोरी है बेटा, भारी भारी धीरे धीरे हम समझेंगे सारी मेमोरीज क्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि जब मैं डेटा को हैक करने की बात करता हूँ, डेटा कहाँ मेंटेन होता है? मेमोरी के अंदर मेंटेन होता है। और जिस तरह की हम कंपनी को चोट मारना चाहते हैं, उसी तरह की मेमोरी पे हम अटैक मारेंगे, तब जाके कंपनी को चोट लगेगी या किसी भी इंस्टीट्यूशन को चोट लगेगी। तो ये तरह तरह की मेमोरीज हमारे पास होती हैं। जब आप साइबर फॉरेंसिक का कोर्स करेंगे तो वहां पे इस मेमोरी का बड़ा योगदान आएगा। साइबर फॉरेंसिक वाले वो लोग होते हैं जो दिल्ली पुलिस में काम करते हैं, साई पैड में काम करते हैं, आपके इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के साई पैड में काम करते हैं। तो काफी सारे बच्चों के अंदर अरमान होता है कि सरकारी एग्जाम तो क्लियर हुआ नहीं सर, मेरे को तो कांस्टेबल बनना था, सब इंस्पेक्टर बनना था। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, साइबर सिक्योरिटी ढंग से पढ़ लो,
ठीक है, दिल्ली पुलिस के पैनल में तो नहीं आओगे, पर जो बीच में मीडियोकर्स होते हैं वो आपको पैनल में फिट कर देंगे। तो ये हमारे पास तरह तरह की आपकी मेमोरीज है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड। तो अगर हम बोलेंगे भाई हमारे पास हमें किसी कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ना है, तो हमने क्या बोला भाई, हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करा हुआ? तीन पार्ट्स में। एक का नाम हार्डवेयर हो गया, एक का नाम सॉफ्टवेयर हो गया, और एक का नाम आपका नेटवर्क हो गया। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? जिसको फिजिकली टच कर सकते हैं। दीज आर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, है ना, ये सब हार्डवेयर है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, मदरबोर्ड हो गया, है ना, कैपेसिटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, कैथोड हो गया, एनोड हो गया, डायोड हो गया, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, बबल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी को हम छू नहीं सकते, पर छू सकते भी हैं। सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप? बताएंगे वर्चुअल मेमोरी कैसे बनती है, किसके योगदान से बनती है, उस समय बताएंगे कि उसको वर्चुअल का नाम क्यों दिया गया। वर्चुअल का मतलब होता है जिसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता। जैसे हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, हमें महसूस होता है वो हैं, नाम करते हैं, जाप करते हैं, पर वो हमें फिजिकली नजर नहीं आते, फिजिकली हम टच नहीं कर सकते हैं, उसको वर्चुअल कहते हैं बेटा। तो हमने हार्डवेयर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान पढ़ा, और हार्डवेयर को फर्दर हमने कितने भागों में क्लासिफाई करा? चार भागों में। हमने कहा इनपुट कैटेगरी होता है, प्रोसेसिंग कैटेगरी होता है, आउटपुट कैटेगरी होता है, और साथ में बेटा मेरे पास क्या होता है? मेमोरी डिवाइसेस होते हैं। और मेमोरी डिवाइसेस को गिन के बताना, 40 या 42 तरह की जो भी है हमने यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दी। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ पे सभी को? तो ये हमारे पास जानकारी है। अब डेफिनेटली हमारे पास प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर क्या होता है? आपने प्रिंटर का नाम सुना है? सर प्रिंटर नहीं पूछ रहा मैं, प्लॉटर सुना है। जल्दी बताओ, प्रिंटर का नाम सुना है? ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, इसके साथ मैंने एक डिवाइस लगा दिया, डिवाइस का नाम मेरे पास क्या? प्रिंटर। प्रिंटर हमारे पास इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? सर आउटपुट डिवाइस है। ये क्या करता है सर? ये सॉफ्ट कॉपी के डेटा को हार्ड कॉपी में तब्दील करता है। जब डेटा कागज की फॉर्म में आएगा, पेपर की फॉर्म में आएगा, या प्लास्टिक शीट की फॉर्म में आएगा, है ना, पेपर की फॉर्म में आएगा या प्लास्टिक शीट की फॉर्म में आएगा, उसको हमने क्या नाम दिया? सॉफ्ट कॉपी से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर दिया। प्रिंटर का साइज लेटर से हमारे पास A4 का कागज हो गया, या हद मारेंगे A3 का कागज हो गया। यानी प्रिंटर की बात करेंगे तो ये लिमिटेड साइज का होता है हमारे पास। सर आप सवाल समझ ही नहीं रहे, मैं प्लॉटर की बात कर रहा हूँ, प्रिंटर प्रिंटर बोली जा रहे हो। यहाँ तक समझ में आ गया प्रिंटर? अब आ जाओ इसका बड़ा भाई। बड़े भाई का नाम हमारे पास क्या? प्लॉटर। प्लॉटर की बात करेंगे, प्लॉटर मेरे पास क्या है सर? आउटपुट डिवाइस है। ये क्या करेगा? ये भी हमारा सॉफ्ट कॉपी के डेटा को हार्ड कॉपी में तब्दील करेगा। पर इसमें जो कागज का साइज होता है बेटा वो अनलिमिटेड होता है हमारे पास। ये जो आपके बड़े बड़े फ्लेक्स बोर्ड बनते हैं, कलकत्ता में बने ना, बीजेपी आ गई बड़ा बड़ा फ्लेक्स बोर्ड बना रहे हैं। अरे वो तो कितना कोइंसिडेंट हो गया यार, हमने हमने क्लास में बात करी कि यार, एक बच्चे ने बात करी, मैंने कहा राय दो बेटा, बीजेपी को राय की जरूरत है, सख्त जरूरत है। उसी रात क्या हो गया, उसके पीए को गोली छुड़ा दिया, 3 राउंड मारे। मेरे ख्याल से एक राउंड में 10 गोली चलती है, तो 30 गोलियां मारी। अब वाकई में मोदी जी को तो सलाहकार की जरूरत पड़ गई। कई बार जुबान में पता नहीं कैसी सरस्वती बैठी होती है। तो हमने क्या बोला? फ्लेक्स, फ्लेक्स बोर्ड की बात करेंगे। फ्लेक्स बोर्ड बड़े बड़े बनते हैं, है ना, शाहरुख खान की फोटो वाली, पेप्सी, दिल मांगे मोर। तो वो जो बड़े बड़े फ्लेक्स होते हैं वो कहाँ किससे निकलते हैं? प्लॉटर नाम के डिवाइस के द्वारा निकलते हैं। और फोटो भी दिखा देता हूँ आपको प्लॉटर की। ये लो जी, प्लॉटर इमेज। आज अभी ये प्लॉटर देख रहे हो? प्लॉटर समझ में आ रहा है? बड़े बड़े नक्शे बना दिए, फ्लेक्स बोर्ड बना दिए, प्लास्टिक में दे दिया, पेपर में दे दिया, मेटल शीट में दे दिया। तो उसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया? प्लॉटर का नाम दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया होगा। अनलिमिटेड साइज होता है हमारे पास। और साथ ही साथ देखने वाली बात है, यहाँ कागज पे भी हमारा आउटपुट निकल जाता है, प्लास्टिक की शीट पे भी हमारा आउटपुट निकल जाता है, और साथ ही साथ हमारा मेटल शीट पे भी निकल जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारा प्लॉटर होता है। बेसिकली एक्सपेंसिव होता है बस, मशीन बड़ी महंगी महंगी आती है हमारे पास। तो ये सारे के सारे क्या? दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लॉटर। ओके ब्रो, राइट एवरीवन? तो ये हमारे पास जानकारी है आपकी। अच्छा, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं किसके बारे में? थोड़ा सा हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। आखिरकार प्राइमरी मेमोरी हमारे पास होता क्या है, क्योंकि हमने चार्ट बनाया था प्राइमरी मेमोरी का। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में लिखिए जरा सबसे पहले, पॉइंट नोट डाउन करिए।
हमने कहा इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन करंट, it is responsible to maintain current activated data। ये पहला पॉइंट है बेटा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट इज अनेबल टू सेव द इंफॉर्मेशन permanently, it is unable to save the information permanently as it gets refreshed very frequently। ठीक है बेटा, ये दूसरा पॉइंट है। समझ में नहीं आ रहा सर? अभी सब समझा दूंगा, चिंता मत करो। इट इज अनेबल टू सेव द इंफॉर्मेशन परमानेंटली एज इट गेट रिफ्रेश वेरी फ्रिक्वेंटली। तीसरा पॉइंट, whenever user performs any input oblique output operations, data is always transmitted towards primary memory। ये तीन पॉइंट है बेटा हमारे पास। किसके बारे में? प्राइमरी मेमोरी के बारे में। पहला पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन करंट एक्टिवेटेड इंफॉर्मेशन। प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या डेटा सेव होता है, नहीं सेव होता? ये हर पल में, हर क्षण में, बार बार क्या होता है आपका, रिफ्रेश होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्लास स्टार्ट करा, मैंने पूरा आपको रिवाइज करवाया कि जी हम यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी पढ़ने जा रहे हैं, हम यहाँ पे एथिकल हैकिंग पढ़ने जा रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ने जा रहे हैं। सर्वर का डेटा होता है, उसको सुरक्षा देनी है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट देगा, एथिकल हैकर उसको टेस्ट करेगा क्या ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी जानकारी बताई। कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, 17 तरह के नाम बताए आपको। तो जैसे जैसे मैं नया शब्द बोलता जा रहा हूँ, वैसे वैसे वो ज्ञान आपके करंट माहौल में जाता जा रहा है, और उस करंट माहौल वाली मेमोरी को हमने क्या नाम दिया? प्राइमरी मेमोरी का नाम दे दिया। क्लियर बात सभी को? उसको हमने क्या नाम दिया? प्राइमरी मेमोरी का नाम यहाँ पे दे दिया। तो कहने का मतलब है कि प्राइमरी मेमोरी क्या करता है? करंट माहौल की जानकारी मेंटेन करता है। और इसलिए पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन करंट माहौल की जानकारी, करंट एक्टिविटी डेटा। ठीक है जी। क्या इसके अंदर जानकारी परमानेंटली सेव हो पाती है? हमने कहा नहीं हो पाती। हर पल में, हर क्षण में, हर कण में बार 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 रिफ्रेश होता है। मैंने कहा क्लास खत्म, आज इतना ही पढ़ेंगे। अब आप क्लास बंद करेंगे और अपने मम्मी पापा की बातें सुनेंगे, टीवी सुनेंगे, टीवी में प्राइमरी मेमोरी चलेगी, रात को सपने आएंगे आपको, सपने भी प्राइमरी मेमोरी के अंदर आएंगे। यानी प्राइमरी मेमोरी शांति नहीं होती है, हर पल, हर क्षण, हर कण आपका ये रिफ्रेश 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 होता है रहता है। तो और कोई पूछे प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा परमानेंटली सेव होता है, तो आप क्या बोलेंगे? ना, कदापि नहीं। It is unable to save the information permanently as it gets refreshed very frequently। ठीक है बच्चों, आर नाम का बटन दबाओ अगर ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं तो। आर नाम का बटन दबाओ अगर दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं तो। मेक इट फास्ट। लंबे लंबे मैसेज दोगे, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, स्पीड इतनी फास्ट है भैया। लंबे मैसेज चालाकी से दिया करो, जब कोई सवाल ना पूछो तब लंबे मैसेज दिया करो, ताकि स्क्रीन वहां पे रुकेगी, तब मैं आपके मैसेज पढ़ पाऊंगा। यहाँ आर 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 इतने टाइप कर रहे हैं, कहाँ रुकेगा स्क्रीन? बहुत बढ़िया। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। ये याद होनी चाहिए, अंग्रेजी कंठस्थ याद होनी चाहिए, मजा आएगा वहां पे इंटरव्यू में। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट कह रहा है जब भी हम इनपुट करेंगे या आउटपुट करेंगे, डेटा हमेशा पहले कहाँ पर आएगा? प्राइमरी मेमोरी के अंदर आएगा। और ये चार्ट में मैंने आपको दिखाया था, अगर आपको याद हो, कि पहले हमने इनपुट करा, जानकारी कहाँ चलेगी? प्राइमरी मेमोरी के पास चलेगी। याद हो रहा होगा आपको। फिर हमने क्या बोला? बीच में कंट्रोल यूनिट है, जानकारी कहाँ चलेगी? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास चलेगी। फिर प्रोसेस होने के बाद दोबारा से कहाँ गई? प्राइमरी मेमोरी के बाद। फिर हमारा डेटा कहाँ पर आ गया? आउटपुट डिवाइस के अंदर। यानी कहने का मतलब है जब भी मैं इनपुट करता हूँ, डेटा मेरा कहाँ जाता है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर। आउटपुट से पहले भी डेटा हमेशा पहले कहाँ पर आता है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर। और इसीलिए हमने क्या बोला? वेन एवर यूजर परफॉर्म्स एनी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस, डेटा इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड टूवर्ड्स प्राइमरी मेमोरी। ठीक है ब्रो?
तो ये जानकारी हमारी प्राइमरी मेमोरी के बारे में होगी। प्राइमरी मेमोरी कितने तरह की होती है? हमने कहा दो तरह की होती है। एक का नाम होता है रैम और एक का नाम होता है रोम। रैम का नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, रोम का नाम भी सुना होगा, पर शायद रोम के बारे में कम लोगों को ज्ञान होगा। और आगे चल के ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसमें कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होगी। कैसे क्रिएट होगी वो मैं खुद ही क्रिएट कर दूंगा। पर अभी फिलहाल आपने दो एग्जाम्पल का नाम सुना, एक का नाम रैम का नाम सुना, एक का मैंने रोम का नाम सुना। फिलहाल मैंने ना तो रैम के बारे में जानकारी दी है ना रोम के बारे में जानकारी दी है, मैंने आपको इनके माता का नाम बताया है और माता का नाम है प्राइमरी मेमोरी। तो अगर कोई पूछे मेमोरी कितने तरह की है कंप्यूटर के अंदर, तो आप बोलेंगे जी प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, और बाकी बचा कुचा कूड़ा हमने कहाँ डाल दिया? अदर मेमोरीज के अंदर। राइट, प्राइमरी मेमोरी बताओ। ये प्राइमरी मेमोरी रैम होती है। ये कोई जवाब हुआ? कई बार हम इंटरव्यू लेते हैं बच्चों का, तो बच्चे से पूछते हैं बेटा प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? सर रैम प्राइमरी मेमोरी होती है। बेटा कार क्या होती है? सर मारुति कार कार होती है। बेटा कार क्या होती है? सर मर्सिडीज बेंज कार होती है। अरे वो एग्जाम्पल्स हैं, मेरे को उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि आप जैसे बच्चों को कंपनी में नौकरी मिलनी चाहिए? मतलब ही नहीं भैया। मैं एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। ट्राई टू एक्सप्लेन मी प्राइमरी मेमोरी। तो आप बोलेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द करंट एक्टिविटी इंफॉर्मेशन, unable to save the information permanently as it get refreshed very frequently. Whenever user performs any input or output operation, data is always transmitted towards primary memory. तीनों पॉइंट्स को मैंने हिंदी में आपको समझा दिया। अगर यहां तक क्लियर है तो आर नाम का बटन दबाइए। नहीं समझ में आ रहा छोड़ दीजिए बेटा, इससे ज्यादा ताकत मैं नहीं लगा पाऊंगा। थैंक यू सो मच, माफी चाहता हूँ मैं आपको नहीं पढ़ा पा रहा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, लीव द बैच। ठीक है भैया, नए बैच का इंतजार करना, कोई नया बैच बनेगा महीने डेढ़ महीने में, तो वहां ज्वाइन कर लेना। आपको समझ में नहीं आ रहा छोड़ दो। आपके अंदर कमी नहीं है, हमारे अंदर कमी है। मैं हमेशा टीचर की कमी गिनता हूँ। छोड़ देना, वादे का पक्के रहना, बैच छोड़ देना, फिर टिके मत रहना बेटा वहां पे। अभी हमने रॉय साहब वोल्टाइल के बारे में बात करी है। वोल्टेलिटी का जो संपर्क होता है वो रैम और रोम के संपर्क में आता है, प्राइमरी मेमोरी के संपर्क में वोल्टेलिटी का संपर्क आता है। आगे मत भागो भैया, जितना मैं कहता हूं अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख की तरफ देखो, तुम पत्तों की तरफ फल फ्रूट की तरफ मत देखा करो। ठीक है जी, अब रॉय साहब को झटका लग गया और अब रॉय साहब ना हाँ करेंगे ना करेंगे। थोड़ा सा ज्ञान बड़ा चुकता है, आधे से ज्यादा टीचर बैठे हैं इस बैच में, तो उनको झटके बहुत लगते हैं भैया। एक पॉइंट होता है हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी। वो वोलेटाइल मेमोरी वाला जो संपर्क होता है हमारा, वो रैम और रोम के संपर्क में आता है। तो जब मैं रैम और रोम का डिफरेंस बताऊंगा तब बताऊंगा कि रैम मेरा वोलेटाइल मेमोरी है, रोम मेरा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अभी मैं क्यों बताऊं भैया? अभी मैंने अगर पॉइंट बता दिया तो वो एक और कंट्रोवर्सी के साधन बन जाएगा। तो जिनका थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, थोड़ा सा सब्र करा करो रॉय साहब। हाँ, आपके सवाल के लिए पूरी क्लास का टाइम खराब करा है। चलो ठीक है बच्चों, तो ये प्राइमरी मेमोरी के बारे में जानकारी है। अब आप देखो यहाँ पे डायग्राम को दोबारा से देखो। जब हमने यहाँ पे इनपुट करा, जब हमने इनपुट करा तो डेटा मेरा कहाँ चला गया? डेटा मेरा चला गया प्राइमरी मेमोरी के अंदर। तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि वेन एवर वी परफॉर्म एनी इनपुट ऑपरेशन, डेटा इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स प्राइमरी मेमोरी। ये तीसरा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया आपको। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी से जानकारी कहाँ जाएगी? सीधा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगा भाई? प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करेगा, बताया था लास्ट क्लास में, 100% प्रोसेसिंग कौन करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। जिनकी आज पहली क्लास है, स्वाभाविक सी बात है समझना मुश्किल है, कंटेंट हमारा पीछे से कनेक्टेड है, सेकंड क्लास से कनेक्टेड है। अब आप लेट आके बैठोगे तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है भैया। नए टॉपिक की वेट करो, नया टॉपिक आएगा वहां से आपको फ्रेश जानकारी मिल जाएगी। सर इसका बैकअप मिल जाएगा। आगे मैंने बड़े सारे बैच बनाने हैं, मैंने बहुत सारे बच्चे पढ़ाने हैं, तो मेरे को बहुत सारे बैच बनाने हैं। ठीक है भैया, तो वहां पे जब रिवीजन करवाऊंगा तो रिवीजन करने आ जाना। जैसे अभी हमारे क्लास के स्टार्टिंग में वो वशिष्ठ साहब आए थे, मुकुल वशिष्ठ जी। फिर उनको एहसास हुआ ये टॉपिक तो मेरे को आता है, तो फिर चले गए। ऐसे आप भी आ जाना, आप भी चले जाना। फिर यहाँ से डेटा मेरा कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी से आउटपुट डिवाइस की तरफ जाएगा। तो अगेन आ रहा भाई डेटा, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है और ये फिफ्थ पॉइंट है। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ मैंने आपको तीनों पॉइंट के बारे में जानकारी दे दिया। जब मैं बताता हूँ 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट पे फोकस करो। ठीक है बेटा, आगे जब 50 पॉइंट आएंगे तो 50 पे फोकस करेंगे। धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ेगी ना यार। आप 11th क्लास का अकाउंट्स पढ़ने आ रहे हो स्टार्टिंग में, और आप कह रहे हो मेरे को सीए फाइनल का अकाउंट पढ़ा दो, ये तो बेवकूफ गधे हो एक नंबर के यार तुम। आप बायोलॉजी पढ़ने आ रहे हो फर्स्ट टाइम पे, कह रहे हो आज ही ऑपरेशन थिएटर में लेटाओ, शाहरुख खान को लेटाओ, आज ही हाथ काटते हैं साले का।
अबे सब्र करो, 5 साल की भी डिग्री होती है, समय भी होता है, 19 महीने का समय बढ़ाना है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका टॉपिक आज अंत है, मैंने तो नहीं बोला इसका अंत है। हमने शुरुआत करी है, अभी बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। आप कह रहे हो बच्चा अभी पैदा होगा और अभी मरना चाहिए, उसको जीने का अधिकार ही नहीं है। अरे ग्रो करने दो भैया, जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे ज्ञान भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है बच्चों। नहीं जी, सेकंड लेक्चर हमारा यूट्यूब पे नहीं है गुरुजी, सूरज जी हमारा लेक्चर अवेलेबल सेकंड लेक्चर नहीं, और हम डालेंगे भी नहीं। हमें जितने बच्चे चाहिए थे इस बैच के लिए हमारा पेट भर गया, अब हम नया बैच मारेंगे तो आप कृपया करके वहां पर आना। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है तो वी नाम का बटन दबा दो, अगर तीनों पॉइंट आपको क्लियर है तो मेक इट फास्ट। मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, सारे बटन दबाया करो कि जूम वाला पागल हो जाए, काउंटिंग ही नजर ना आए, ऐसा होना चाहिए। पर हालांकि काउंटिंग नजर हमेशा आती है, उसने काउंटर ऐसा बना रखा है, ऐसे जुप करके जाना चाहिए, मजा आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो ये हमारा पास थोड़ा सा ज्ञान हो गया। अब आपके लिए होमवर्क क्या है बच्चों? आपके लिए होमवर्क है कि मेमोरी का चार्ट आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। अब बताओ कितने लोग प्रॉमिस कर रहे हैं? शिवाजी मैं लास्ट क्लास में एएलयू बता चुका हूँ, अब मैं आपको होम ट्यूशन तो घर में देने आऊंगा नहीं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो सब्र करो अगले बैच का फिर। अब बताओ कितने बच्चे रिवीजन करेंगे? बोलो आए, जो कह रहा है मैं घर में जाके याद करूंगा चार्ट, वो आए 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 का बटन दबा दे। और जो नहीं करेगा वो एन का बटन दबा दे। जो याद नहीं करेगा वो एन का बटन दबा दे। मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार कौन सा बेशरम बच्चा है जो एन नाम का जिगरा रखता है दबाने का। बहुत बढ़िया, अभी तक एक बच्चा भी नहीं आया जिसने एन नाम का बटन दबाया। यानी कि बच्चे सीरियस हैं। है आगे, दो चार आगे आगे। रुक जा बेटा, तेरा तो मैं नाम ढूंढ के तेरे को ग्रुप से बाहर निकालूंगा, टेंशन मत ले। ये चैट मैं सेव करूंगा और वहां से नाम ढूंढ के तेरे को आउट करूंगा बैच से बाहर। दम में तो दोबारा एन दबा, दबा दबा दबा। चलो, मजाक कर रहा हूँ, किसी को बाहर नहीं निकालूंगा। जिसने एन लिखा है ना वो सबसे पहले याद करेगा, ऐसे शैतान बच्चे सबसे पहले याद करते हैं। तो यहाँ तक कितना समय हो गया? 11:13। खत्म आज की क्लास। चलिए फीडबैक प्रोवाइड करिए, कैसे लगी क्लास आज की? बकवास, गुड, बैड, एवरेज? भाई जिनकी आज पहली क्लास है वो मत देना फीडबैक, क्योंकि आपकी 2 क्लास निकल चुकी है बेटा। बाकी जो शुरू से ज्वाइन कर रहे हैं वो जरूर फीडबैक देना। फीडबैक से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर ठीक है, औकात पता लगती रहती है। आपको कोई गंदा पढ़ाता है तो मैं तब भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, मैं सुधरूंगा थोड़ी। पंप मिलते थे, पंप। पंप चाहिए था ना, पंप। ये पंप क्या है? ये फिजिकल पंप थोड़ी है, ये वर्चुअल पंप है। इसको कहते हैं वर्चुअल। साला दिखता नहीं पर मजा बढ़ाता है रात को सोने में। ठीक है, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। आई एम रियली रियली थैंकफुल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आप बच्चों का धन्यवाद। चलो एक काम करते हैं, जो जो सेकंड क्लास नहीं कर पाए हैं उसके लिए मैं अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब में। फटाफट देख लेना जरा। एक दिन के लिए अपलोड करूंगा सेकंड लेक्चर, उसको आप देख लेना जिन जिन का क्लास मिस हुआ है। कर दें अपलोड? बोलो कितनों की रिक्वायरमेंट है? करे अपलोड? नहीं को अपलोड करे? अच्छा, बच्चे मना कर रहे हैं सर, नहीं जरूरत ही नहीं है। मरने दो, जिनकी क्लास मिस हुई है छोड़ दो। चलो अब देखो, नो वाले बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो कह रहे हैं कि अपलोड कर दो वो यू नाम का बटन दबाएंगे, बाकी मत करना कुछ भी यार। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे हैं। अभी अभी दोबारा करना, जब मैं स्टार्ट बोलूंगा तब करना। अभी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ मेरे भाइयों, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। जब मैं स्टार्ट बोलूंगा तब करना, नो वाले बीच में नहीं आएंगे। जो कह रहा है कि सेकंड लेक्चर अपलोड कर दो, मैं तब अपलोड करूंगा। अब जब मैं बोलूंगा तब करना, ठीक है? अब स्टार्ट करो। अब यू नाम का बटन दबाओ अगर आप चाहते हो कि मैं अपलोड करूं। सेकंड लेक्चर अगर मैं अपलोड करूं तो अब आप यू नाम का बटन दबाओ। क्या बात है यार, इतने सारे बच्चों को देखना है क्या? है? अच्छा, रिवीजन करनी है क्या आप लोगों ने? आप तो रुक ही नहीं रहे, एक बार बंदा एक बार दबाए बस। ठीक है, मैं कर दूंगा अपलोड। डन, कर दूंगा अपलोड। ठीक है, ये तीसरा लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, पर ये यार स्टार्टिंग में मिस हो गया यार। सेकंड ही अपलोड करेंगे बस।
चलो अब आपके कुछ सवाल है तो बताओ। चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है, लिखो चैनल का नाम लिखो, www.youtube.com/@ लक्ष्य एडुकेशन। सब कंबाइन है, कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है। यूट्यूब का चैनल फॉलो कर लेना, वहां पे आ जाएगा। इसको वैसे ऐट कहते हैं, @ नहीं कहते। तब कहते हैं जब हमारा परसेंटेज या इंटरेस्ट वाली बात होती है, अदरवाइज वी कॉल इट एज ऐट। बहुत बढ़िया शुभम साहब, मजा आ गया सुन के। पुलिस साइबर, TAU के साहब, क्या कहना चाहते हो? साइबर पुलिस में काम करते हो या साइबर पुलिस में जाना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? सर हार्ड डिस्क में नॉर्मल हार्ड डिस्क में क्या फर्क है बेटा? पढ़ाएंगे ना, सुब्रादीप जी पढ़ाएंगे ना। अभी हमारी क्लास खत्म कहाँ हुई है बेटा? साइबर पुलिस के बारे में जानना चाहते हो? पहले कंटेंट तैयार कर लो, फिर साइबर पुलिस तुम्हारे पास आ जाएगी, घर से उठा के लेके जाएगी। और आप मुंह छुपाते भागेंगे, क्योंकि जब साइबर पुलिस आपको बोलेगी ना इस गुंडे की लोकेशन निकालो, तुम्हारी तब सांसें रुकेंगी। किस गुंडे को पता लग गया तो मेरे घर में तो खत्म हो जाएगा मामला। पुलिस डिपार्टमेंट में से कोई गुंडे को फोन मार देगा, ये भाई ने तेरे बारे में लोकेशन पता करी है। अच्छी बात है खान साहब, बढ़िया बात है। हाँ कादरी साहब, मेरे को पता है आप क्लास में हो। आपको तो मैं अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दूंगा। बताओ साल का कितना पैसा लोगे? 50 लाख, 60 लाख? क्योंकि आप हर बैच में होते हो हमारे। नहीं, पैसे देंगे ना आपको, आप तो हमारे लक्ष्य एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए आप। अच्छा 5 लाख से काम हो जाएगा आपका? बस ये गरीबों वाला अमाउंट क्यों मांग रहे हैं? हाँ जीरो बढ़ाओ बेटा, बाप का राजा, जीरो बढ़ाओ, जितनी मर्जी जीरो बढ़ाओ। सफिया, लीजिए आपका नाम ले लिया मैंने। सफिया के लिए ताड़ियां मारी जाए। एक बच्चे ने पहली बार बोला सर मेरा नाम लो, तो उसने इतना जिगरा दिखाया, तो सफिया के लिए सारे बच्चे चैट बॉक्स में क्लैपिंग करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे क्लैपिंग करते हैं। थैंक यू मोहम्मद साहब। हाँ करो बेटा। बच्चे का, एक बच्चे ने बोला मेरा नाम, देखो उसका नाम सफिया है तो उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए, इतना बढ़िया सेलिब्रेशन होना चाहिए कि सफिया बेटा तेरे को चैट दिख नहीं रही, पर मैं यहाँ देख रहा हूँ कितने लोग आपको तालियां मार रहे हैं। देखो। हाँ जो बच्चा जाना चाहता है वो जा सकता है बेटा। देखो सफिया, सारे बच्चे आपका स्वागत कर रहे हैं, किसी बच्चे का ऐसे तो मोहम्मद साहब ने तो कह दिया वेलकम सफिया, स्पेशल लिखा हुआ है। बताओ सफिया, आप थैंक्स तो करो ना सफिया, इतने सारे बच्चों ने तुम्हारे लिए ताली मारी है, उतनी बार थैंक्स करना पड़ेगा। अब सफिया का मैसेज नहीं आ रहा, वो कह रही नहीं सर पहले तालियां सुनने तो दो मेरे को। अब आया, थैंक यू सो मच सर। ठीक है बेटा। आशीष जी तो आपके फैन हो गए, वो तो कह रहे 50 100 तालियां भेज दी उन्होंने। चलो बेटा बस करो, कभी मेरे लिए भी तालियां मार दिया करो। बेशर्मो, मेरे लिए तो तालियां मारते नहीं तुम लोग, हैं? एक बार तालियां नहीं मारते मेरे लिए। चलो सवाल पूछो, 5 10 मिनट सवाल पूछो, फिर निकलेंगे अब। थैंक यू थैंक यू। अभी भी सफिया के लिए तालियां चल रही है, आज की ताली सफिया के लिए, आज की ताली हमारे लिए नहीं है। हम लेंगे अलग से तालियां लेंगे, सारा बोल के ताली ली तो क्या फायदा हुआ? चलो जल्दी बताओ फटाफट, अगर कोई क्वेश्चन है बताओ। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, थैंक्स। अलग से ताली मंगवाएंगे आपसे। आ रहा हूँ, मैं खाने के लिए आ रहा हूँ, अभी 5 मिनट रुको उधर बस। आप लोग खाओ। नहीं खाओ आप लोग। साइट बनाना लक्ष्य जी, साइट को हैक करना सिखाएंगे बेटा, बनानी है आपने। वो फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स होता है, 8 महीने का कोर्स लक्ष्य होता है लक्ष्य जी। थोड़ी बहुत आपको वेब पेन टेस्टिंग में साइट कैसे हैक करते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है वो बताएंगे आपको। अब आप कहते हो मेरे को तो वेबसाइट बनानी है, कौन सी वाली? वेबसाइट बनती है आपकी 15,000 से लेके 25 लाख वाली, 2.5 करोड़ वाली। अब आपको अगर 25 लाख वाली वेबसाइट बनानी है तो फिर आपको HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, मोंगो DB हो गया, एक्सप्रेस JS हो गया, jQuery हो गया, ये सब आपको सीखना पड़ेगा गुरुजी। इस कोर्स का ड्यूरेशन, तेजपाल चौधरी जी, हमारा 19 महीने है। पहला लेक्चर देखो बेटा, अब इतनी निकम्मापंती मत करो, लेक्चर भेज रखा है आप, अब देख ही नहीं रहे यार। छोड़ो बेटा, हॉस्पिटल में कौन था, छोड़ो उस टॉपिक को, छोड़ो, पर्सनल मैटर है।
आपने कोई साइबर क्राइम सॉल्व करा है? ऐसे कोई ओपन नहीं बताता है। अब मैं उनकी तरह नहीं हूँ, वो तो बहुत बढ़िया दोस्त है मेरे मित्र। क्या नाम है उनका, दुबे साहब, जो यूट्यूब के हीरो हैं। दुबे साहब मिले मेरे को एक सेमिनार के अंदर, कहते कपूर साहब बच्चे चाहिए। मैं कहा बच्चे बच्चे तो भर भर के दे दूंगा मैं, ट्रक भर के भेजूंगा उनको, सबको लगा दो नौकरी में। मैं कहा पैसे कितने दोगे? कहते पैसे नहीं दूंगा। मैं कहा फिर क्यों भेजूं बच्चे? हाँ, अमित दुबे जी। दुबे सर कहते हैं मेरे को बच्चे चाहिए। मैं कहा ठीक है बच्चे मिल जाएंगे। कहते पैसे नहीं दूंगा। मैं कहा पैसे क्यों नहीं दोगे आप? क्यों नहीं दोगे पैसे भाई आप? कहते आप भी तो बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हो, तुमको फ्री में काम करवाओ। मैं कहा बाप निकम्मा, बच्चे थोड़ी निकम्मे होंगे यार, ये कोई बात हुई? तो बेटा जब हम साइबर क्राइम सॉल्व करते हैं ना, तो उसको डिस्क्लोज करना कॉन्फिडेंशियलिटी के अगेंस्ट होता है। ये मैं आपको भी समझा रहा हूँ, कल को आप भी सॉल्व करोगे। पंप लेने के चक्कर में ऐसे ओपनली नहीं बोलते मैंने ये करा वो करा वो करा ये करा वो करा, ये बड़ा सीक्रेट चीज होती है। पोर्टल कैसे बनाते हैं क्रोम पे? लग जी आप कुछ गलत कोर्स में आ गए हो मेरे ख्याल से। ये तो आपका नाम थोड़ा सा मेरी कंपनी से मिल रहा है, इसलिए मैं आपको झेल रहा हूँ, नहीं तो कोई लक्ष्य का कोई और नाम होता तो धजियां उड़ा देता अब तक मैं। खान साहब मैं कह रहा हूँ ना, पुलिस वाले आपको घर से उठा लेंगे। आप हाथ जोड़ोगे यार, इस बंदे का मत निकलवाओ, उस बंदे का मत निकलवाओ, इतना अच्छा ज्ञान हो जाएगा आपको। बेटा साइबर क्राइम में अगर आपका केस फंसा हुआ है तो साइबर क्राइम वाले निकालेंगे, उनसे बढ़िया कोई हथियार नहीं है। कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। मैंने मार्शल आर्ट सीख ली, मेरे को नॉन स्टॉक चलाना आ गया, चाकू चलाना आ गया। अब ये क्या है कि मैं मतलब रोड में निकल जाऊं लोग को मारना स्टार्ट कर दूं? मेरे को सेल्फ डिफेंस का केस शो करना पड़ेगा ना बेटा, इसलिए कानून अपने हाथ में नहीं लेते। तो आप साइबर पुलिस के पास जाइए, वहां पे केस दर्ज करवाइए, उनके पास बहुत बड़ी एक्सपर्ट है यार। हाँ जी, आपका जो सीयू है खान साहब, वो सब सारे डिवाइस पे ध्यान देगा। इनपुट डिवाइस पे भी ध्यान देगा, आउटपुट डिवाइस कनेक्ट किससे नहीं होता। वो सिंपल ध्यान देने के लिए बैठा हुआ, डंडा लेके बैठा हुआ, सारा काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखता है उनके पास केस बहुत आशुतोष जी होते हैं, साइबर पुलिस के पास इतने केस आते हैं। ये जेंजी वाले ने परेशान कर रखा है, मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया। अब जेंजी वाले बच्चे क्या करते हैं, लड़की पटाते हैं। अब लड़की और लड़का लॉयल्टी टेस्ट कैसे देते हैं? आप मेरे को अपना पासवर्ड दीजिए, मैं आपको अपना पासवर्ड दूंगी, अगर आप मेरे को पासवर्ड दे देंगे तो हमारा लॉयल्टी टेस्ट हो जाएगा। अब वो 6 महीने तो प्रेम बड़ा अच्छा चलता है, फिर गुस्सा आ जाता है, फिर वो लड़की क्या करती है, लड़के का पासवर्ड डिलीट वो अपना लीक करवा देती है। फिर वो लड़का जाता है साइबर पुलिस में, मेरा इंस्टाग्राम का पासवर्ड लीक हो गया। अब साइबर वाले इस काम के लिए बैठे हैं बताओ। ये जेंजी वालों ने तो परेशान कर रखा है। हाँ जी, बोला था मैंने, अब्दुल्ला साहब, नहीं क्या नाम है, रॉय साहब, बग बाउंटी का। जब वेब पेन टेस्टिंग करेंगे तो बग बाउंटी बाय डिफॉल्ट उसके अंदर आ जाएगी। और नहीं अगर आपने सुना तो पहला लेक्चर सुनिए रॉय साहब। अब्दुल्ला साहब जितना ज्यादा पैसा उतना महंगा ले लो लैपटॉप, सबसे बेस्ट तरीका है, ले लो 4 5 6 लाख वाला लैपटॉप ले लो। नहीं अभिषेक जी, आपका पड़ोसी आएगा आपको लैपटॉप देने, तब आप प्रैक्टिस करना, आपको लैपटॉप लेने की कोई जरूरत नहीं है। रात को यामा RX 100 बाइक ले लेना। नहीं दुबे साहब आपको मिले तो मेरे पास पड़ी है यामा RX 100, वो भागती बहुत तेज है। और रोड पे खड़े हो जाना दुबे साहब, और जो लैपटॉप लेके निकले उसके हाथ से लेके फुर, और घर आके प्रैक्टिस कर लेना। हाँ मेरे को पता है, कलकत्ता से तो मेरे को बहुत प्यार है बेटा। वहाँ पे तो क्या, TAU के अपना पूरा नाम भेजना। वहाँ पे तो बेटा ये कलकत्ता में तो मैं भी इंस्टीट्यूट का नाम लूंगा तो बड़े मेरे आग लग जाती है। वहाँ तो बिल्कुल चोर बैठे हुए हैं, साइबर सिक्योरिटी के नाम पे 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए, और CCN ने तमीज से पढ़ाना नहीं आता बताओ। उनको ये तक नहीं पता होता कि जो मैक एड्रेस है वो NIC से कनेक्टेड है। ऐसे बंदे टीचरों के नाम लूंगा तभी सिस्टम खराब हो जाएगा। हाँ, इंटरव्यू पे बैठने के लिए सर्टिफिकेशन एमओ साहब चाहिए, कैसे प्रूफ करोगे कुछ करा आपने? वो EC काउंसिल का नहीं चाहिए भैया, EC काउंसिल का तब लेना जब आपको तनख्वाह में सुधार चाहिए। ये विनायक जी आपका पासवर्ड लॉक हो जाता है, जो बड़े छोटे छोटे हार्डवेयर वाले जो मोबाइल फोन की दुकान लेके बैठे हुए हैं ना, उनके पास सॉफ्टवेयर के खिलाड़ी भी होते हैं, वो डरते हैं बस खोलने में। तो उनको प्रमाणित दे देना कि भाई लैपटॉप ये मोबाइल फोन आपका, वो खोल देंगे आपका पासवर्ड।
नहीं जी, और कोई तरीका नहीं है, मैं इलीगल तरीके थोड़ी यहाँ पे ऑनलाइन बताऊंगा सर आपको। कैसी बातें करते हो यार। ऑफलाइन में बेटा हमारा 1.5 लाख रुपए का बैच है चाहत साहब। ये फ्री वाला बैच है। आप 1.5 लाख दे के मजे लेना चाहते हैं तो आ जाओ, दिल्ली में पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर एक तरीका है कि जो ऑफलाइन बच्चे में से पढ़ते हैं उनको मैं साफ बोल देता हूँ, 2 घंटे बुलाऊंगा 2 घंटे आना पड़ेगा, 4 घंटे बुलाऊंगा 4 घंटे आना पड़ेगा, 8 घंटे बुलाऊंगा तो 8 घंटे आना पड़ेगा। ऑफलाइन में तो बच्चा मैं चुन के लेता हूँ बेटा। बता देंगे मैथ्स कौन कौन सा जरूरी है भैया आपको। अच्छा जी, ये जॉर्ज के नाम से, क्या बात है। इसका नाम सुना नहीं वैसे मैंने। इंटेल प्रोसेसर देख लो ना शर्मा जी, जब पैसे खर्चने हैं तो। कहाँ का है ये जॉर्ज वाला भाई साहब, लोकेशन क्या इसकी बताना। धन्यवाद विनायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद अप्रिशिएट करने के लिए। चैप्टर बता देंगे सूरज जी आपको कौन कौन से मैथ्स का जरूरत है। अरे वाह, रुक जाओ 1 मिनट, अभी कोई मत करना। नितिन जी का मैसेज है, सीसीएनए का रखा है, जूनिफर का रखा है, फोर्टिगेट का रखा है। यार आप इंटू साइबर सिक्योरिटी, आपको जरूरत क्या है सर नितिन जी। आप तो एक्सपर्ट हो यार, आप मेरे साथ आके बैठो ना, बच्चों को ज्ञान दो। आपने सीसीएनए का रखा है, जूनिफर का रखा है, फोर्टिगेट का रखा है। आप तो पालो आल्टो करो, घुस जाओ अंदर और बढ़िया लेवल पे। आपको मेरे ख्याल से इस बैच की कोई जरूरत नहीं है सर। उल्टा आप आओ, आप कहाँ रहते हो बताओ, हम आपको बच्चों बच्चों को बोलते हैं आपसे ज्ञान ले, आप थोड़ा सा उनको भी फ्री ज्ञान दो सर, सेवा करो बच्चों की। ईश्वर ने आपको इतने अच्छा ज्ञान नवाजा है तो आप दीजिए। सर विनायक जी, अभी तो मैंने किसी मेमोरी के बारे में डिफरेंस बताया ही नहीं यार। वर्चुअल रैम के लिए आप क्या समझते हैं, कम से कम मेरे को 45 मिनट का ज्ञान देना पड़ेगा तब आपको वर्चुअल रैम के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, वर्चुअल मेमोरी के बारे में रादर। नहीं, ऑफलाइन वेस्ट बंगाल में नहीं करवाते, पर वेस्ट बंगाल में सेंटर खेलने का सौरभ जी बड़ा मन है मेरा। 5-6 बच्चे काम कर रहे हैं हमारे वेस्ट बंगाल में, ढूंढ रहे हैं लोकेशंस। वहाँ के वेस्ट बंगाल के बच्चों को मेरा बड़ा मन है, क्योंकि पढ़ते बहुत अच्छे हैं वहाँ के बच्चे, पर उनको टीचर अच्छा मिलता नहीं है। तो मेरे को वेस्ट बंगाल में ढूंढना, सेंटर खोलना है। कोई अगर वहाँ का सेंटर हाथ मिलाने को रेडी है तो मिलाए। उसको बोलना हम यहाँ से फ्री में पढ़ाएंगे, उसने जो बच्चों से फीस लेनी है ले, 100% शेयर उसका है। हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। वेस्ट बंगाल में तो धाक मारनी है भाई। वेस्ट बंगाल हो गया, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, ये फेवरेट एरियाज है मेरे। नहीं सर, मनीष जी ये आपका नाइलेट का नाम अब थोड़ा सा लो डाउन हो गया बेटा। आपको नाइलेट के दम पे जॉब नहीं लगेगी। आपको स्किल चाहिए भैया, स्किल काम करना आना चाहिए। ओके शुभम जी। लक्ष्य जी आप पंजाब से हो, अच्छा जी, तो पंजाब का कुछ खाना वाना घी भी भेजो यार मेरे पास। 15-20 किलो देसी घी है। पंजाब के नाम से तो खाने की खुशबू आ जाती है यार। असम में, हाँ आएंगे, असम में भी सेंटर खोलेंगे, अभी फिलहाल थोड़ा सा वेस्ट बंगाल, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई में तो चलो साइन अप हो गया हमारा। जयपुर भी बहुत अच्छा एरिया है। जयपुर में लाल कोठी में तेजपाल जी मैंने सेंटर खोला था सीए क्लासेस का। फिर वो आपके लाल कोठी में उसको वीआईपी एरिया बना दिया गया था, सारे सेंटर वहां के बंद हो गए थे। था ना, ऐसा याद है आपको, लाल कोठी पता है। यूपी तो बहुत बड़ा है बेटा। यूपी में तो हमें उनके पास जाना पड़ेगा, योगी जी के पास, और योगी जी को बोलना पड़ेगा आपके यूपी के सारे बच्चों के लिए हम फ्री शिक्षा देना चाहते हैं, पर होगा योगी जी के नाम पे। योगी जी की तरफ से यूपी के सारे बच्चों को फ्री शिक्षा। बिहार तो ऑल टाइम फेवरेट है भाई। बिहार जितनी मेहनत बिहार वाला बच्चा कर सकता है, किसी के कोई नहीं कर सकता। अच्छा, आपने दिल्ली में मेरा सेंटर देखा है, हाँ रोहिणी में हमारा मेन सेंटर है। अरे बहुत बड़ा मैसेज आ गया टीओ की साहब। कोई बात नहीं, 75,000 दे दिया आपने, कोई बात नहीं, अब आप यहाँ पढ़िए, आप समझे 75,000 पे आपके बढ़िया रहेंगे। बच गया, आपके यहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाएगा अगर आप ढंग से करेंगे। अच्छा, आपका कैफेटेरिया है, ठीक है, वहीं पे खोल दो लक्ष्य जी अपना सेंटर, बच्चों को बुलाओ, कहो यहाँ साइबर सिक्योरिटी पढ़ो, उनसे 200, 300, 400, 500 रुपये, 1,000 रुपये महीना लो, वो सारा अपना जेब में डालो। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम उनको अलग से क्लासेस दे देंगे। ऑफलाइन प्राइस सर, प्राइस नहीं, प्राइस फीस कहते हैं रोशन जी, फीस कहते हैं, 1.5 लाख रुपये फीस है बेटा। 1.5 लाख रुपये फीस है, विद कंडीशन 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे हम आपको रोक सकते हैं।
अच्छी बात है, जिद मेंटेन करो। आ रहा हूँ बस एक मिनट, अब बच्चे सवाल पूछ रहे हैं ना, कैसे करूँ, रुक जा 2 मिनट। कोलकाता कराएंगे रॉय साहब, बिल्कुल कराएंगे। कोलकाता तो इंटेलेक्चुअल माइंड के लोग हैं, उनके साथ मेहनत कम करनी पड़ती है। पंजाब तूने लक्ष्य बुलाया तो है नहीं, पंजाब आ जा, पंजाब कहाँ आ जाओ, इतना बड़ा पंजाब है, अमृतसर आऊँ, लुधियाना आऊँ, कहाँ, घर का एड्रेस भेज तब तो तेरे घर आऊँ। हाँ बैंगलोर में तो मजा आएगा यार, बैंगलोर बहुत महंगा है पर यार, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मुंबई में हमारे हैं अपने रोहित जी, दीपक जग्गी सर, तो उनके साथ अभी टाइप हुआ है हमारा। हाँ कादिर साहब जरूर बुलाऊंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है, तीसरी क्लास भी अपलोड कर देंगे आपके कहने पे। गोरखपुर, गोरखपुर आया हूँ मैं नहीं, गुवाहाटी आया हूँ, गोरखपुर भी आएंगे बेटा। मेरी एज कितनी है, 50 साल बेटा। 25 जुलाई 2026 में हम बन जाएंगे 50 साल के। अभी ज्ञान लो, सर्टिफिकेशन के बारे में पूरा जानकारी देंगे। जयपुर में कोई नहीं बेटा, अभी जयपुर में सेंटर दोबारा खेलेंगे। आज जोधपुर घूमने आएंगे चौधरी साहब, आपके यहीं पे आके रहेंगे। देखो, पूरा इंडिया बुला रहा है मेरे को, जोधपुर, उदयपुर, कलकत्ता, एड्रेस सब भेज देंगे, एक बार बोलूंगा ना मैं जोधपुर आ रहा हूँ, सब बच्चे एड्रेस भेज देंगे अपना। बताओ। रामपुर में देखो, रामपुर से भी ऑफर आ गई है पंजाब से भी आ गई, बेंगलोर से भी आ गई, बताओ। यही कमाली हमने, हैदराबाद से भी आ गई, वेस्ट बंगाल से भी आ गई। कहाँ घूमने जाना है बताओ, पर्चियाँ निकाल लो, जो लकी ड्रॉ निकलेगा वहां निकल लेंगे। चलो यार चलते हैं अब, ठीक है, लखनऊ मेरी बर्थ प्लेस है, लखनऊ बेटा। वो बात लग गया, मैं 2 दिन भी नहीं रहा लखनऊ, और मेरे घर वाले दिल्ली लेकर आ गए। और लखनऊ मेरी बर्थ प्लेस है वैसे। गाजीपुर, अच्छा जी। प्रयागराज, पीलीभीत, अजय तो पीलीभीत तो बड़ा अजीब सा नाम है यार, पहली बार सुना है। गुरुग्राम तो बगल में, छलांग मारेंगे जब मर्जी आ जाएंगे यार। अयोध्या, हाँ अयोध्या आना है यार, बिल्कुल आना है। सूरज जी बिल्कुल आएंगे अयोध्या। अब तो घूमना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, समस्तीपुर है। लखनऊ में कहाँ से, मेरे को नहीं पता बेटा, लखनऊ में 2 दिन वाला बच्चा क्या पता है लखनऊ में कहाँ से। मेरी मम्मी कहती है अमीना बाग नाम की कोई जगह थी वहां पे। गुड नाइट एवरीवन, चलते हैं, मेरे ख्याल से मेरे घर वाले भी वेट कर रहे हैं डिनर के लिए। तो प्रस्थान करते हैं, चलें, बाय।